And I think I just want to allow people. I have a lot of questions, so don't let me ask a lot of questions. आप लोग पहले पूछ लीजिए. आप चैट से पूछना चाहते हैं तो चैट भी कर सकते हैं, बट अगर हम ठीक ही लोग हैं तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. We have both Manoj and Sunny with us. Let us know start. आप सवाल पूछेंगे हमसे. अच्छा, ये लोग पार्टिसिपेशन कम दिखा रहे हैं, तो आई थिंक आई विल पार्टिसिपेट. आई एम प्रीटी एक्साइटेड. तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि आपकी स्टोरी के सबसे इम्पोर्टेंट चीज एज अ एंटरप्रेन्योर मुझे लगता है कि बहुत चैलेंजेस आते हैं. बहुत सारे. आई मीन दैट्स पर्सनल, बट कुछ अच्छी चीजें भी अपने आप होती है. तो आपके कुछ शुरू में जब आप स्टार्ट कर रहे थे, तो पहले 2-3 माइलस्टोन में क्या चैलेंजेस आए थे जब आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे थे जर्नी? तो देखिए, वैसे तो ऐसा जब शिक्षा में काम कर रहे थे तो ऐसा कुछ बना बनाया प्लान नहीं था हमारे पास कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्योंकि तब हम बच्चे थे, हमें बच्चे ही मानते हैं. तब बच्चे थे, कुछ पता नहीं था, तो बहुत जगह हाथ आजमाया. इन्होंने भी बहुत सारा काम किया, सनी ने भी, मैंने भी बहुत सारा अलग चीजों में काम किया. बट वही बात है, हम दोनों का एक जगह जाना हुआ, मुंबई में द हेल्थ वेलनेस सेंटर. वहां से थोड़ा सा समझ में आया कि खाना वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ योर लाइफ. तो ये कभी पता नहीं था, मतलब अंदर क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बस तो कुछ पता नहीं था. फिर जब वहां पे रहे हम 10 दिन तक, तो जो खाना खाया उसने हमारी लाइफ चेंज की, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज किया. मैं बताऊंगा 10 दिन में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे नींद नहीं आई हो 10 दिन में. कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे 5 मिनट से भी ज्यादा टॉयलेट में देने पड़े, पेट ही साफ. तो ये मेरी जिंदगी का सबसे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. और जब हम वापस आए तो, क्योंकि ये इसलिए हम गए थे वहां पे क्योंकि वो बोल रहे थे 0 ऑयल कुकिंग. तो बिकॉज मेरे पापा जो है वो पूरे डीप ऑयल कुक थे, उनके साथ मैं बहुत काम किया, बहुत कचौड़ी समोसे निकाले ऐसे, लेकिन हमेशा तेल के अंदर, बिना तेल से तो कभी कुछ बना ही नहीं, और मैं कभी इमेजिन कर ही नहीं सकता था. तो उनका एक टैगलाइन था कि 0 ऑयल कुकिंग. तो मैंने कहा ये तो पागल बना रहे शायद, या फिर ऐसा कुछ कहीं नहीं, तो मुझे तो जाना है, मुझे देखना है इसे. तो देन मी एंड सनी एग्रीड कि चलो चलते हैं, देखते हैं. तो इसी से फिर हमें बहुत अच्छा लगा, वहां पे हम वापस आ गए. फिर जब उदयपुर शिक्षांतर में आए तो लोगों के प्रश्न आए कि आपने क्या सीखा वहां से. तो जब हम बात करने लग गए कि हमने वीगन सीखा, हमने ग्लूटेन फ्री सीखा, हमने सलाद सीखा, हमने बिना तेल का खाना सीखा, तो लोगों ने ये क्या बातें कर रहे हो, मतलब ये कभी अटपटी बातें लगी उनको कि ये क्या होता है बिना तेल का खाना, क्या मतलब. तेल तो बहुत जरूरी है शरीर के लिए, है ना, और ये डेयरी प्रोडक्ट्स तो बहुत जरूरी है. तो ये हमारे लिए चैलेंज था कि उनको कैसे आंसर करें, क्योंकि तब इतनी बोलने की कला आती नहीं थी हमें. तो हमने क्या किया, हम आपको कुछ बना के खिलाते हैं. तो हमने बोला ठीक है. तो जिन लोगों को पता चल गया कि ये बिना तेल का खाना है, उन्होंने तो मुंह बनाया बहुत अच्छे से कि अरे ये क्या दे दिया तुम लोगों ने. लेकिन जिन लोगों को नहीं पता था कि बिना तेल का उन्होंने खाया, तो उनको इतना स्वादिष्ट लगा जिसकी हद नहीं. तो हमें ऐसा लगा कि मतलब हमारा थोड़ा खतरनाक होने वाला चीज कि हम उन लोगों के बीच में जा रहे हैं जहाँ पे कुछ चीजों के लिए एक्सेप्टेंस है और कुछ चीजों के लिए नहीं है. लेकिन हमने हमारे प्रयोग चालू रखे, और इसमें शिक्षांतर ने हमारी बहुत मदद की. क्यों? क्योंकि शिक्षांतर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना हमारे लिए जहाँ पे हम प्रयोग कर सकते थे. तो प्रयोग के नाम पे शिक्षांतर पूरा खुला हुआ हमारे लिए. लेकिन मनोज, सनी, जो आपको चाहिए वो आप करो. और इसमें क्या था कि एक चीज थी कि हमारे पास फाइनेंशियल कुछ नहीं था. तो मनीष भैया ने, विदित ने, और जो शिक्षा की टीम थी, उन्होंने बहुत उत्साह बढ़ाया हमारा, बहुत मदद की कि हाँ अच्छा कर रहे हो, चलो करो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया. तो विद इन 6 मंथ्स शिक्षांतर का जो किचन था, तो उसको हमने कोशिश किया कि वो 0 ऑयल बन जाए, मैदा फ्री बन जाए, आयोडाइज्ड सोल्ट फ्री बन जाए. तो इस तरह से हमने किया. और इसके साथ साथ जो एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, वो झगड़े बहुत होने लग गए. और वो झगड़े किसके होने लग गए? खाने को लेके, जो कि कभी बात था फिक्स.
तो फिर लोगों को कुछ को स्वाद ठीक लग रहा था, कुछ लोगों को नहीं लग रहा था। तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि उनको फेस कैसे करें, उनको जवाब कैसे दें। तो हमने उनको बोला कि आप एटलीस्ट जस्ट बी ओपन। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप थोड़ा सा खुले रहो, आप हमारा खाना खाइए, 2 दिन 3 दिन प्रयोग कीजिए, फिर देखते क्या होता है। तो सनी आगे बढ़े। तो फिर ये हुआ कि हमने प्रयोग चालू रखे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े। शिक्षांतर का जो किचन था वो तो पूरा 0 हो गया, लेकिन क्या हुआ कि शिक्षांतर बहुत सारी वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। तो उसमें कैसे जो ये खाना है उसको उसमें शामिल किया जाए। तो ये होता है कि जितने भी वर्कशॉप्स होती है अगर शिक्षांतर की भारत में कहीं पे भी, तो क्यों ना सनी मनोज खाना बनाए। तो हमने भी ये चैलेंज, हमने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो करते शुरू। तो एक्चुअली मतलब कुछ पता नहीं था सच में, लेकिन जब जाते थे तो वहां पे बहुत सारी बातें होती थी कि ये कौन है, ये क्या 0 की बात कर, जो चल रहा है ठीक है वही चलने दो ऐसे। लेकिन बहुत सारे लोग इस पे फाइट करते थे। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जो वर्कशॉप है ये वर्कशॉप का एक पार्ट है। आप अपनी बॉडी को जानो, अपनी चीजों को देखो, ये खाना कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चनिंग शुरू हो गया था, बहुत लोगों ने इसको करना शुरू कर दिया था। तो जब शुरू हम गए थे तो हमने इस पे काम किया। ऐसा भी नहीं था कि रेडीमेड चूल्हे पड़े आपके पास और गैस लगाए और चालू हो गया। हमने जो लकड़ी के चूल्हे होते हैं वहां पे हम खाना बनाते थे। तो एक बार हम वर्कशॉप में गए थे छतरपुर एमपी में। तो क्या हुआ कि लोकल मीडिया ने कवर किया था वहां पे गांधी आश्रम है छतरपुर में। तो वहां पे एक सेल्फ फीलिंग वर्कशॉप करते थे, हर साल करते थे। तो उसमें हम लोग खाना बनाते थे। उसमें केवल पार्टिसिपेंट तो आते थे पूरे भारत से, लेकिन वहां का लोकल क्राउड भी आता था वो सब प्रोग्राम देखने के लिए। तो इंटरेस्टिंग चीज ये हुआ था कि पार्टिसिपेशन जब मेला चलता था वहां पे तो 40-50 लोग आते थे, लेकिन जब लंच का टाइम होता था और डिनर का टाइम होता था तो सारे लोकल लोग आ जाते थे, अंदर 40-50 लोग। तो खाना तो 50 का बनता था, लेकिन 100 लोगों का मेंबरशिप हो जाता वहां पे। और इतना पसंद करते लोग कि हम तो स्पेशली खाना खाने के लिए आए हैं। तो इससे हमें बहुत ऊर्जा मिली कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बात को समझ रहे हैं और उनमें पॉजिटिव चीजें आ रही है इस चीज को, वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते कि मनोज मुझे आपके खाने से ये हुआ, सनी मुझे आपके खाने से मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ। तो इस वजह से हमें धीरे धीरे फील और कॉन्फिडेंस आया कि जो हम काम कर रहे हैं वो शायद सही दिशा में कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चलते रहे। और क्योंकि जब मुंबई गए थे तो वहाँ पे कुछ ऐसा मिलेट्स का कुछ नहीं था, ग्लूटेन फ्री में ज्यादा राइस, क्योंकि साउथ से है वो, तो सारा वो उस तरह से सारा उनका अलग कुजीन है। लेकिन जब हम यहाँ उदयपुर में रहते, उदयपुर में राजस्थान जो है अपना राजस्थान स्टेट में, तो मिलेट्स बहुत उगते हैं। तो हमने लोकली हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा हम क्या नारियल इस्तेमाल कर रहे थे। तो लोग बोलते यार आपके हर खाने में तो नारियल है, ये क्या मतलब, नारियल तो लोकल नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो। तो उन्होंने हाँ ये भी सही बात है, ये एक क्वेश्चन था हमारे ऊपर। तो हमने सोचा कि क्या करें इसका। तो फिर इसके अंदर फिर हमारी छोटी सी जर्नी वापस शुरू हुई कि जो उदयपुर से जो सटे हुए जो गांव है वो क्या खाते हैं और मिलेट्स होता क्या है। तो फिर हम अलग गाँव में जाने लग गए, अलग अलग तरह का खाना वो बनाते थे तो हमको खाने लग गए। और खासकर जब बारिश में आप जाते हो तो बारिश में बहुत सारी अलग तरह की प्लांट्स उगती है। तो वो प्लांट बेस्ड फूड भी बहुत खाता। हम ये कहते हैं ना कि गांव में कुछ नहीं है, लेकिन गांव में हर चीज बहुत सीजनल भी करते हैं वो लोग। तो वो हमें बहुत समझने में मदद किया कि हर चीज का एक तरीका होता है, हर खाने का भी एक कायदा कानून होता है, एक नियम होता है, आपकी बॉडी के साथ वो मैच भी करता है और उसके लिए हर एक मौसम बना हुआ है। तो बहुत हम सीखते रहे और फिर काम किया। फिर 2005 या 2006 में हमने एक छोटा सा एक वेंचर शुरू किया जिसका नाम था जैसो अन वैसो मन। जैसा हम खाते हैं वैसा हम बनते हैं, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है ये, वी आर व्हाट वी ईट। तो एक छोटा सा कंपनी शुरू किया था इस नाम से। और फर्स्ट टाइम उदयपुर में हमने टिफिन बॉक्सेस चलाए, लंच बॉक्सेस। 1.5 साल तक हमारे पास सिर्फ 2 ही क्लाइंट थे जिन्होंने हमारा टिफिन खाया, लेकिन उनको समझ में आ गया कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो जो क्लाइंट थे, एक तो था इंजीनियर और एक था डॉक्टर, उनको समझ में आ गया कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो जब उनको खाना दिया तो कम से कम तो हम 16-18 किलोमीटर साइकिल चलाते थे सिर्फ 2 टिफिन के लिए। मतलब ये था कि जब हम घर पे जाते तो या एक्चुअली शुरुआत तो क्योंकि हमारे पास किचन घर से शुरू किया हमने।
तो जब घर से शुरू किया तो घर वाले बोल रहे हैं क्या है, दूध नहीं पी रहा है तू, ये क्या है, ये गेहूं नहीं खा रहा है, क्या कर रहा है तू, बहुत होशियार हो गया है क्या, ये सब नॉलेज तेरे अंदर ही आ रहा है क्या, ये नया नया क्या कर रहा है तू, जो चल रहा है वो ठीक है ऐसे। लेकिन हमने बोला कि नहीं प्लीज थोड़ा सा हमें एक स्पेस दे दो जिसका हम थोड़ा सा काम शुरू करना चाहते हैं, लंच बॉक्सेस देना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि आप देख लो आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो शुरुआत में हमने किया 2 टिफिन, फिर 4 टिफिन, फिर कभी कभी 10 टिफिन, फिर धीरे धीरे ख्याल आया कि क्यों ना हम छोटा सा एक केटरिंग बिजनेस भी शुरू करें। तो छोटे मोटे इवेंट्स में भी खाना बनाने लग गए हम उदयपुर के अंदर। और फिर एक एनजीओ था जिसका नाम है कासा, चर्च एक्सिलेटरी फॉर सोशल एक्शन। उन्होंने हमारे बारे में सुना कि ये क्या चीज दे रहे हैं, क्या हेल्दी फूड है, ये कौन लोग हैं ऐसे। तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया कि आप आइए हमारे यहाँ पे, हम कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। तो जब हम गए तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी एक प्रॉब्लम है। हमने बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला हमारे यहाँ पे इवेंट्स बहुत आते हैं, बहुत ट्रेनिंग आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं हमारे यहाँ पे लोग, लेकिन खाना जब खाते हैं तो वो लोग बीमार हो जाते हैं, तो खाने से ज्यादा वो दवाइयाँ खाते हैं, तो हमारा दवाइयाँ में खर्च ज्यादा है खाने से। बोला कि इसको हमें ठीक करना है, तो क्या आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं क्या? तो हम भी बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला कि हमारे रोज के 80 से 100 मेंबर होंगे, तो हम तो एकदम, हमें तो पता ही चला कि ये कैसे करेंगे हम, मतलब 80-100 लोगों का खाना कैसे बना देंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई टीम थी नहीं तब। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि आप 15-20 दिन लो, आप डिजाइन करो, आप मेन्यू में ऑफर करो, अगर हमें अच्छा लगा तो आप प्लीज आके हमारे मेस को हैंडल करो। तो हमने ये किया, एक मेन्यू बनाया, एक डिजाइन किया। कुछ हमारे जो दोस्त लोग थे उनको बोला कि आप प्लीज आइए हमारे थोड़ी मदद करना हमारे खाना बनाने में, क्योंकि थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे जा रहा है अभी, तो इसलिए हमें थोड़ी मदद चाहिए। अगर हम थोड़ा अच्छा खाना बनाए तो बढ़िया उनके लिए, तो हमारी आजीविका शुरू हो जाएगी। तो हमने शुरू किया और मतलब बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आए, बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आए। और जो लोग एग्री नहीं हो रहे थे उनको हमने अलग अलग तरीके से बात करना शुरू किया। कभी बात करते थे, कभी अलग अलग जो फूड बेस्ड फिल्म्स थी वो फिल्में दिखाते थे, अलग तरह के जो स्पीकर्स है उनकी टॉक सुनवाते थे। तो समझ में आया कि यार ये वाकई में कुछ अलग चीज करना चाहते हैं और ये कर रहे हैं, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ तक तो हमने किया। फिर हम वापस वो पूरे भारत में जो वर्कशॉप करते थे उसमें वापस जुड़े, फिर वापस काम किया, बहुत सारा काम किया। फिर घर वालों से एक प्रश्न आया कि ये घुमक्कड़ जिंदगी कब तक जियोगे आप, ये घूमते रहोगे क्या या कुछ करोगे भी, क्योंकि इतना पैसा नहीं आ रहा था। और दूसरा ये था हमारे ऊपर क्वेश्चन कि आप कुछ भी करो लेकिन महीने का कुछ पैसा तो हमें चाहिए, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल था वो बहुत वीक था, तो हमें तो कुछ ना कुछ तो सपोर्ट परिवार में करना ही था। तो हमारे लिए क्वेश्चन आ गया कि यार ये खाना इतने लोग कुछ पसंद उदयपुर में नहीं करते हैं, तो हम क्या करें ऐसे। तो फिर थोड़ा समझ में आया कि यार क्यों ना हम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे इस खाने की थोड़ी डिमांड है। अभी हम क्या कर रहे थे, लोगों को जा जाके समझा रहे थे, तो जब आप समझा तो लोगों को और उनकी नीड नहीं थी, वो समझते हैं क्या कुछ मतलब नहीं। लेकिन जिन लोगों की नीड है और हम उनके पास जा रहे हैं तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है ऐसे। अलग अलग दिशा में अपना काम किया जो सॉरी तो चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, मतलब जैसे हमने जैसे सीखा, टाइम खत्म हुआ के बाद आज ना बिजनेस करना चाहते थे, तो उस दौरान मतलब पूछो मत, कुछ टाइम ऐसा था कि कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है, और जब काम नहीं मिलता है तो हम खाली मिलते हैं, घर वालों को पैसा देना है, ये प्रिविलेज है। तो उस टाइम बहुत दुखी भी होते थे हम बहुत कि भाई यार आज काम मिला, फिर वापस 10 दिन बाद काम नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं था कि भाई इसको हमें करना ही करना है। मतलब एक जहन में था कि भाई ये कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा देना है, तो वो करना था, इसलिए लगे पड़े थे। तो जर्नी वहां से भी हुई कि हमने फिर हमारे कुछ नए नए प्रोडक्ट्स भी बनाए जो एक्सपेरिमेंट करके, जैसे मिलेट्स के बिस्किट बनाना चालू किए, मिलेट्स के अलग प्रोडक्ट बनाना चालू किए। फिर यहाँ के जो लोकल मेले होते हैं वहाँ पे हमने मेलों में अपनी स्टॉल लगाना चालू करी, और लोगों को थोड़ा बताने लगे कि भाई ये मिलेट्स क्या है, ये हमारे खाने के बारे में कैसे हम बहुत ज्यादा डीपली सोचें, वो हम लोगों को बताने लगे। मतलब कम्युनिटी आउटरीच का हम काम करना शुरू कर दिया था। तो अलग अलग जगह पे हमने लगाना शुरू कर दिया, कभी दिल्ली गए, कभी मुंबई गए, कभी बैंगलोर चले गए, तो वो चलता गया। ठीक है, तो लास्ट जो हमने इवेंट किया था, मतलब रेस्टोरेंट खोलने से पहले बैंगलोर में दस्तकार करके एक मेला हुआ था। तो हम यहाँ उदयपुर से मतलब
100 किलो का आइटम खरीद के यहाँ से कैरी करके, मतलब पैसे बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ से खरीदते तो हम बर्बाद हो जाते हैं, मतलब उस टाइम पे जो पैसा नहीं था हमारे पास में, लेकिन हमें एक इवेंट में एक हिस्सा लेना था और वहाँ पे हमारे स्टॉल लगाना था। लेकिन पैसा बचाने के लिए हमने जितना सामान, जैसे मिलेट्स हो गया, जो भी सूखा राशन है, ऐसे खरीद के हम कितना सारा सामान कैरी करते, और हम सूखे गले थे, मतलब ज्यादा ना, हम तो ना बॉडी बिल्डर थे ना कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ताकि जोश भरा हुआ था कि भी कुछ करना है, बड़ा करना है। वो सारा सामान कैरी करके यहाँ से ऑल द वे टू बैंगलोर हम वहाँ गए, फिर हमने स्टॉल लगाई, तो हमने पैसा भी पे किया वहाँ पे, और स्टॉल का पैसा भी बहुत ज्यादा था उस टाइम के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा था यहाँ से, तो 25,000 उस दौरान 2011 की बात है, 25,000 बहुत ज्यादा होता था हमारे, तो हमने लगाया। 5 दिन तो हम फुल्ली लॉस, मतलब हम तो सोचे कि अब तो मरने की स्थिति हो गई हमारी क्योंकि वो किससे उधार लिया था, पैसा चुकाना भी था, तो 25,000 प्लस हमारे मटेरियल का कॉस्ट और सब कुछ, और रात को वो हम तो बर्तन भी मांज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो रात को क्लोज हो जाता था फिर, ठीक है, तो गार्ड आके बोलता भाई अब तो निकलो, अब कब तक रुकोगे रात में, सुबह के वहाँ पे चालू करो। फिर वहां से निकलने के बाद में हम वापस रात को जो प्रोडक्ट तैयार करना होता था, हम 2 बजे तक रात को प्रोडक्ट तैयार करते थे सच में, और ये हम सबको खाना खिलाते थे और खुद नहीं खा पाते। हाँ, ये सिचुएशन हो गई थी कि खाना खाए तो खाए कैसे, ठीक है, लेकिन 5 दिन ऐसे गए कि यार बिल्कुल लॉस, हमें प्रॉफिट 1% का नहीं हुआ, लोग बिल्कुल, हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं अपनी, यहाँ पे इसकी भी कुछ स्ट्रेटजी, थोड़ा सा हल्ला बोला उधर जाके लोगों से बातें करना शुरू किया, बोला कि भाई अच्छा है आप अप्लाई करो, थोड़ा सा मार्केटिंग और शुरू किया हमने। तो छठे दिन थोड़ा सा फुटबॉल आया, जब खाना टेस्ट किया उन्होंने तो लगा कि यार सच में बहुत अच्छा बनाया, मतलब सच में बहुत अच्छा बनाया। पास जितनी सारी फूड की स्टॉल थी, सारा वही नॉर्मल खाना, मिर्ची बड़ा हो गया, ये जो भी वो सब वो खाते हैं लोग, लेकिन कुछ नई चीजें होती है तो उनको जब थोड़ा सा टेस्ट के लिए मिलता है वो चीज, तो शायद वो अप्रिशिएट करते हैं। तो उन्होंने खाया खाना, ठीक है, तो फिर सेकंड डे वापस लंबी लाइन, थोड़ा क्राउड बढ़ा, और फिर बाकी जितने भी स्टॉल्स वाले थे फिर वो सब हमारे पास आने लगे कि भाई यार आपका खाना बड़ा अच्छा है, बहुत टेस्टी भी और हेल्दी भी है, हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आपने देखा कि तीसरे चौथे दिन में तो हमारी लाइनें लग गई, मतलब आप पूछो नहीं, और हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं था कि मतलब इतना क्रेज हो गया लोगों में कि वहाँ पे हम कुकिंग कर रहे हैं, मजा भी आ रहा है हमको, और लाइनें लगी, वो सब पागल हो रहे हैं, मेरी बारी ऐसे ऐसे करके, और पास में देखो तो सारे स्टॉल खाली पड़े हुए थे, सारे खाली पड़े हुए थे। तो हमें लगा, और फिर वहां से काफी लोगों ने ऑफर भी किया कि भाई आप यहाँ पर आके अपना हमारा मेस संभालिए या हमारे स्कूल में आइए, कुकिंग शोज। बट यू नो तो एक सेकंड मैं मतलब आपका फ्लेवर को नहीं तोड़ना चाह रहा हूँ, बट ये बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चंस और भी लोग के लेते हैं। हाँ जी, देखिए। हाँ तो हाँ, तो एक क्वेश्चन अभी जो सबसे पहले आया था कि अरीना पूछ रही है आपकी ट्रेनी बन सकती है क्या? आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। बिल्कुल, ये हमारे ट्रेनिंग, मतलब हम ऑनलाइन क्लासेस तो लेते हैं, ऑनलाइन इसका अपन जवाब हम क्लास में आ ही रहा है अपना, तो हम ये अच्छा क्लासेस लेते हैं इसकी, जब रेस्टोरेंट चल रहा था कोविड से पहले तो हम रेगुलर क्लासेस ले रहे थे, क्योंकि क्लाइंट्स आ रहे हैं वहाँ पे सीख के जा रहे हैं, तो ऊपर है। और दूसरे सारे प्रश्न शायद अपन लास्ट में ले सकते हैं, 10 मिनट का उसमें स्लॉट रख के, तो फिर हम आंसर दे पाएंगे अच्छे से, और रिलेटेड अगर कुछ हो तो शायद हम उसमें बोल सकते हैं, अगर आप कभी हमारे जो बात के दौरान कोई क्वेश्चन आ रहा है कि इससे लिंक करता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बैक टू माय स्टोरी, तो हमने देखा कि भी बड़ा क्रेज है इसके अंदर। फिर उदयपुर जब आने के बाद में वापिस वही हमारी शक्ल जैसे हो गई कि क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी था, बड़ा सा चैलेंजिंग था हमारे लिए कि हम जो सिद्धांतों के साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है, और मतलब हमारे लिए था कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिद्धांत, हमारे जो वैल्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मिशन और विजन के लिए हम काम कर रहे हैं, वो उसके साथ हम पूरे अटैच थे, पूरे डीपली पूरा उससे अटैच हो गए, तो उसी के साथ हमें काम करना था। तो एक था कि भी रेगुलर कुछ हो नहीं रहा था, तो रेस्टोरेंट तो था हमारा, सच में था कि भी एक रेस्टोरेंट खोलना है, और रेस्टोरेंट भी ऐसा खोलेंगे कि चलता फिरता, ऐसा नहीं कि बस खोल के 6 महीने में बंद करके रख दिया, ऐसा नहीं था हमारा। तो था हमारा ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि तो जगह कि भाई क्योंकि सिटी में हमने कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं, जब मेन टूरिस्ट स्पॉट में था तो काफी महंगा था, मतलब
सोच नहीं सकते कि उधर जाके रेस्टोरेंट में खाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो रेस्टोरेंट खोलना तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, बहुत 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 बड़ी बात हो जाती थी कि भाई इस रेस्टोरेंट में खा के खाना इतना महंगा पड़ता है तो आप खोलेंगे कैसे। तो चैलेंज था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कुछ करते हैं। तो हमारे एक मित्र मिले अनूप करके, अनूप सिंह भैया, वो दिल्ली से थे। तो उनका भी था कि हमारे साथ में मिलके कुछ ऐसा काम करें जो मिलके कुछ काम कर सकते हैं। तो फिर हमने उदयपुर में अलग अलग जगह पे जाकर, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके ऐसे रैंडमली घुस जाते थे रेस्टोरेंट में कि भाई आपकी रेस्टोरेंट किराए पे देनी है क्या, चलाना है क्या, कुछ काम करना है क्या साथ में मिलके। तो कुछ तो उस टाइम पे 2011 में कुछ लोग रेंट का बोलते थे 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए। और हमारा ऐसे हो गई कि भाई 1 लाख रेंट पे देता है कि भाई रेस्टोरेंट चलाने का, और हू नोस के चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। और कुछ लोग ऑफर दे रहे हैं कि आप काम करो, बस आप 30% करोगे, बाकी 70% हमारा आपकी जगह दे रही है ऐसा। तो ऐसे भी बहुत सारा हो रहा था वहाँ पे। लेकिन हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि लगभग 1 महीना हो गया था, हमने 1 महीना मतलब एक तो काम नहीं हाथ में, ठीक है, ना पैसा भी नहीं, और फिर भी लेके चले कि रेस्टोरेंट खोलना ही खोलना है। तो ढूंढना शुरू किया। फिर फाइनली एक जगह जब शुरुआत हमने करी थी एक जगह से, ये जगह पे दिल आ गया है और हमारे काम के हिसाब से ये जगह बहुत सही है, ठीक है। लेकिन वो मकान मालिक नहीं माना कि नहीं, चाहता कि वो मैं चलाऊंगा रेस्टोरेंट ऐसा। लेकिन फिर कुछ भी फिर हिम्मत नहीं हारी, छोटी सी जगह मिली हमको। उसने बोला कि इतना किराया, हमने कहा यार मैनेज कर सकते हैं। छोटी जगह मिली फिर भी इतना खुश हो कि हाँ चल जाएगा बेटा। फिर वापस कुछ बात हुई तो वो जगह भी कैंसिल हो गई, ठीक है। फिर मकान मालिक का फोन आया कि भैया मैं देने को तैयार हूँ, ठीक है। अब आगे तो हम तो फुल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, ज्यादा खुश हो गए कि जो जगह हमें चाहिए थी हमें वही जगह मिल गई फाइनली, ठीक है। तो वो ज्यादा एक्साइटेड हम जब ब्रिज पे गए वहाँ पे, और ब्रिज पे जाके तो जो खुशी, मतलब एक तो पानी के ऊपर ब्रिज था, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जगह है वो। और वहाँ जाके थोड़ा सा हम चिल्लाए, मतलब सेलिब्रेट किया फाइनली, पास कुछ तो आ गया फाइनली। तो ये हमने ये जो एक्साइटमेंट थी, जो अप्रिशिएशन था, वो उस टाइम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने। बात आती है पैसों की बात आई, पैसों की बात आई तो हमारे पास पैसे नहीं थे। हम खुश तो बहुत हो गए थे कि जगह मिल गई है। You don't believe it, none, 0 पैसा। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब 10-20 हजार रुपए भी होंगे जेब में, ऐसा भी नहीं। और देखो मैं आपको हमारा बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरे 5 बहनें हैं, 3 भाई हैं, और ये था शुरू से कि मतलब एक्चुअली मैं तो बहुत पढ़ना चाहता था आगे, लेकिन किसी वजह से पढ़ नहीं पाया था। तो फिर ये एक समाज की तरफ से एक बहुत बड़ा एक ये ठप्पा लगा दिया गया था मेरे ऊपर कि ये लड़का क्या करेगा, ये तो 10वीं पास है, इससे क्या होगा, आप देखो ये क्या करेगा, ये यही ऐसे घूमता फिरेगा ये। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था मेरे अंदर, और मतलब मैं बोलूँगा इतनी नेगेटिविटी भर दी थी मेरे अंदर कि मुझे कुछ प्रूव करना है कि मैं भी आपके समाज का हिस्सा हूँ। तो ये जो चीज स्ट्रॉन्ग थी, जो जिसपे कोई हावी नहीं हो पाया, पैसा भी हावी नहीं हो पाया, था ये कि मुझे अब कुछ करना है और ये करना ही करना है। तो ये जब फाइनल हो गया कि जगह मिल रही है रेस्टोरेंट के लिए खोलना है, सवाल ये आ गया कि पैसा कहाँ से लाओगे आप, क्योंकि हमने अभी तक का जो अपना जर्नी किया उसमें बहुत अच्छे से दोस्त बनाए, हमने बहुत अच्छी रिलेशनशिप रखी लोगों से। तो हमने उनको फोन किया कि देखो भैया ये प्रोग्राम है हमारा और हमें कुछ पैसे, और टास्क ये मिला हमें कि हमें कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए शुरुआत में। जब हमने लोगों से, मतलब वैसे तो जिंदगी में कभी पैसा मांगा नहीं, क्योंकि एक वो लड़का पैसा मांग रहा है जिसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तो वह देगा क्या अगर फेल हो गया तो हमारा ये था कि आगे पीछे कोई नहीं है, अगर 50 लाख के साथ दे भी दे तो क्या गारंटी हम वापस देंगे। लेकिन कुछ दोस्तों ने बोला कि सनी मनोज आपके लिए पैसे पड़े हमारे पास, आप ले जाओ, आप चालू करो, हमें पता है कि आप बहुत शानदार चीज करने वाले हो, कि आपका जो सपना है शायद अब पूरा होने वाला है, और आप पैसे की चिंता मत करो, मुझे हमें इस पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए, आपकी इच्छा हो तो देना, बाकी कोई बात नहीं, लेकिन आप ये शुरू करो। तो जब किसी ने इतना हमारे अंदर वो डाल दिया कि सच में इनको, दूसरे लोगों को हमारे ऊपर इतना विश्वास था, तो हमारी एनर्जी इतना डबल हो गया था जिसकी हद नहीं। और जब ओनर जो था ना हमारा, जिसने हमें जगह दी, वो सोचा था कि हम बच्चे हैं, हम क्या करेंगे, बच्चे थे वैसे 22-23 साल के, तो बहुत कम पैसे में उसने हमें जगह दे दी और हम फुल जोश से, यू वोंट बिलीव, पंखे जो सालों से साफ नहीं हुए थे वहां के, वो पंखे साफ किए हमने, मतलब इतना खतरनाक कर दिया था हम लोगों ने जगह को, और हमने पूरा 10 दिन लगाया उसको इतना साफ कर दिया ना
मतलब हालत खराब हो गई थी, लेकिन एक जुनून ऐसा था, पता नहीं कहाँ से आई थी एनर्जी, जुनून ऐसा था कि हमें करना है। और हमने 2 अक्टूबर 2011 में मेवाड़ के नाम से एक रेस्टोरेंट शुरू किया। और बात ये हुई कि हमारी जो पृष्ठभूमि है उसमें था कि हम दोनों शेफ है। We were even shy to call ourselves like हम शेफ है, क्योंकि हमें लगा कि यार ये तुम तोड़-फोड़ करके कुछ ऐसे सीख के आगे हैं, तो हम शेफ मतलब क्या होता है कि एक फॉर्मल एजुकेशन आपने कंप्लीट की है, कहीं से पास आउट हुए हैं आप, तो आप शेफ कह सकते हो। तो थोड़ा सा हमें भी ऐसा लगता है यार शेफ का खुद को क्या कहते समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर हमने बहुत कोशिश किया, फिर लोग आना शुरू हुए। तो लोग आना शुरू हुए ना, तो उनको बहुत बहुत शानदार लगा, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट जैसा लगा उनको कि यार ये कुछ चीज है, बच्चे कुछ करना चाहते हैं, तो क्यों ना इनको सपोर्ट करें। तो जो क्लाइंट आए ना, दे वर आवर मेंटर्स एक्चुअली। उन्होंने बोला कि आपका खाना शानदार है, लेकिन आपको ये चीजें इसमें ऐड करनी है, आपको इस तरह से देखना है, आपको एम्बियंस भी देखना है, आपको मैनेज भी करना है। तो इतनी चीजें सीखी, इतनी फास्ट सीखी जिसकी हद नहीं। क्योंकि हमारा तो ये था कि हमें खाना बनाना आता, बाकी कुछ नहीं आता। इवन वी वर नॉट एबल टू स्पीक टू अवर क्लाइंट्स कि आपको कैसा लगा, क्या लगा। लेकिन रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया, इतने लोगों ने मदद की जिसकी हद नहीं। तो बहुत सारे अनुभव हुए। यू वोंट बिलीव कि हमने ऐसे ऐसे काम किया कि जब रात को सोते थे तो चूहे हमारी चमड़ी खा जाते थे, पैर की चमड़ी खाते थे, और सवेरे उठते तो बोले ये क्या हो रहा है, अरे बाप रे, इतना इतना मतलब वो करते थे हम। लेकिन बहुत अच्छा लगा, फिर आगे बहुत काम किया, और लगभग 9 साल हो गए हमें ये रेस्टोरेंट चलाते चलाते। तो मैं हम इतनी चीजें सीखे जिसकी हद नहीं। तो नाउ वी कैन से कि हम प्रोफेशनल शेफ्स हैं, प्लस मैनेजिंग का पूरा मैनेज करते हैं रेस्टोरेंट, और बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं, अच्छे अच्छे क्लाइंटेल्स हैं हमारे। भारत में हमारा 6ठा हेल्थीएस्ट रेस्टोरेंट है, लॉन्ली प्लैनेट ने कवर किया है। तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस लॉन्च हुए हैं हमारे नाम से। तो अब हमें ऐसा लगता है कि वी आर रियली वेरी सेटिस्फाइड कि जो हमने काम किया वो आज रंग लेके आया। भी है। देखो कोविड के बाद में अनदर चैलेंज कि भाई कोविड ने जो ब्रेक मिला हमको, सबसे बड़ी बात तो है कि इतने सालों से थोड़ा सा रुको हम ना थोड़ा सा ऑडियंस को भी पूछने का चांस देते हैं, क्योंकि उनके भी क्वेश्चंस काफी इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, तो लाइक मैं अपने क्वेश्चन को इतना ओवर पावर नहीं करना चाह रहा हूँ कि हम उसी में रह जाए। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं उसका मार्केट बाहर भी है, लाइक मार्केट सिटीज में है, बैंगलोर वगैरह में, आपने वहां अभी करते हैं सप्लाई? देखो थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो है शेफ का। ठीक है। हम काम करना जानते हैं, लेकिन हमें अभी तक इसको सही तरीके से मार्केट नहीं किया हमारे रेस्टोरेंट को। मतलब इतनी सारी चीजें हमें आ चुके हैं हमारे पास, लेकिन कभी उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो अब हमें थोड़ा समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है। तो अब हम उस काम कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको कैसे लॉन्च किया जाए। हमारी बहुत अमेजिंग कुकीज है जिसकी बहुत अलग अलग जगह इतनी डिमांड है जिसकी हद नहीं। ग्लूटेन फ्री, हेल्दी, टोटली बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स हम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। लेकिन मेन हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि जो रेस्टोरेंट है वो भी एक रेगुलर हमें रखना होता है। और हमारा ऐसा है कि अगर कोई क्लाइंट आता है वहाँ पे और खाना खाता है, तो अगर उसको किसी वजह से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो वन ऑफ अस हैज टू बी देयर ऑल द टाइम। जो इसके जो पूरे दिन का जो टाइम जोन है इसका है सवेरे 10 बजे से रात को 11 बजे तक। तो इस पूरे टाइम फ्रेम में हम दोनों में से कोई एक को तो वहाँ होना ही होना है। तो वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम कब दूसरे चीजों पे ध्यान दें। ऐसा हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो हमें कुछ हेल्पिंग हैंड्स भी चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सके मार्केट में। ये भी है। दूसरा ये भी है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना सर, प्रोडक्ट्स बड़े वैसे हेल्दी, पूरे हेल्दी है। मतलब हम ना तो कोई प्रिजर्वेटिव डालते हैं उसके अंदर और ना ही कोई केमिकल डालते तो लंबा चले। तो अभी हम ये चीज कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी अलग अलग सिटीज में जा रहे हैं, जैसे हमारे हर्बल टी हो गई, कुछ कुकीज हो गई हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, घरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो हम भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लंबा नहीं चल सकता है, लेकिन बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी है।
तो उस पे हमारा अभी काम चल रहा है और हम शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी कि जैसे ही हमारे प्रोडक्ट और हमारे जो लीगल इश्यूज हैं इसके साथ प्रोडक्ट के साथ वो होते ही हम पर अगर इंडिविजुअली कोई रखना चाहता है अपने शॉप में ऐसा कुछ या उनका कोई ऑर्गेनिक स्टोर हो गया ऐसा कुछ हेल्थ फूड के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वी आर हैप्पी टू डू दैट और पहले क्या जैसे कोविड से पहले क्या बहुत बिजी थे हम रेस्टोरेंट में मतलब वो जो रेस्टोरेंट था पूरा सीनियर अलग था ना लेकिन अब क्या कोविड के बाद में हम हमारी खुद की जगह पे चले गए जो कि हमने मेहनत करके बड़े प्यार से बनाई है काफी बड़ी जगह जहाँ पे हम जो चीज हम सोच रहे थे वहाँ पे वहाँ नहीं कर सकते थे लेकिन अब यहाँ पे आके कर सकते हैं तो हमने बहुत सारे प्लान कोविड में एक ब्रेक मिला हमको जीवन जीने का तरीका वापस कैसे चेंज करें और हमारे बिजनेस को वापस कैसे चेंज करें किस फॉर्मेट में ले जाएं तो उस पर हम काम कर रहे थे इसमें फ्रेंचाइजी सिस्टम भी आ गया तो ये हम थोड़ा काम कर रहे हैं उसके ऊपर और साथ साथ में प्रोडक्ट्स पे जो हम उस टाइम पे ध्यान नहीं दे पाए थे वो अब हमारे पास गोल्डन चांस है तो अब हम इस पे काम कर सकते हैं और इसको हम सिटीज में प्रमोट कर सकते हैं साथ में रेस्टोरेंट भी चला सकते हैं ये रेस्टोरेंट की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है आप एक साथ 150 से 200 लोग भी बैठ सकते हैं यस तो वो 3,500 स्क्वायर फीट पे बना हुआ है और 3 लेवल है बैठने के गार्डन है एक हॉल है और एक रूफटॉप है तो वो हमारे लिए हमें बहुत खुशी मिल रही है मैं आपको बताऊं 4 साल पहले हमने सोचा कि एक्चुअली जो हमने जगह ली थी 2011 में उसमें क्या हुआ कि जो ओनर थे तो उन्होंने बच्चा समझ के हमें दे दिया था वो जगह लेकिन जैसे उनको लग गया कि यार ये लड़के तो बहुत अच्छा कर रहे हैं इनसे तो हमें पैसा और चाहिए तो वो रेंट बढ़ाते गए तो रेंट बढ़ा तो अभी जो छोड़ा था तो वो लगभग बहुत ज्यादा था और हम दे नहीं पा रहे थे तो क्या हुआ फिर हमें ख्याल आया कि क्या हम शिफ्ट करें या फिर हम किसी और जगह जाएं क्योंकि हमें दूसरी बिल्डिंग देखनी पड़ेगी अब क्योंकि ये तो बहुत रेंट हो रहा है लेकिन फिर हमने सोचा कि ये कहानी तो दोबारा वैसे ही होगी अगर हम दूसरी जगह दूसरी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो क्यों ना अपना खुद का एक जगह बनाए हम जहाँ पे खुद का अपना एक रेस्टोरेंट लगाए तो 3-4 साल पहले हमने खुद एक छोटी सी जगह ली फिर उसमें एक रेस्टोरेंट बनाया और आप बिलीव नहीं करेंगे हमारा ये डिलेमा था कि क्या करें उस रेस्टोरेंट पे जाएं हम या फिर इसी बिल्डिंग में रहे या ये करे वो करे और अचानक ये कोरोना आ गया कोरोना आया तो ये फाइनल हो गया कि हम शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हम खुद की जगह पे जाना चाहते हैं हम बड़ी जगह है अच्छी जगह है और हम खुद की जगह को प्रमोट करना चाहते हैं तो कोई डिलीवरी खत्म हो गया पूरा तो एक एक और इतना अच्छा ब्रेक मिला हमें कोरोना से भी कोरोना की वजह से भी कि हम पूरा सोच पाए कि हमें कैसे जीना इवन यू वोंट बिलीव इसने हमारी जिंदगी चेंज की है हमारे काम ने हमारे सोचने का नजरिया चेंज किया है तो वी आर नॉट लुकिंग ओनली फॉर मनी हमारा ये कि हमारी जरूरतें क्या है हम कैसे जीना चाहते हैं और आप यकीन नहीं करो जब मिनट से में लोग आते हैं जब पूछते हैं कि कैन आई मीट ऑनर तो हम बोलते हैं सर ऑनर तो हम ही हैं तो वो पता नहीं उनको सच में आप लोग आप ऑनर हो ये कॉन्सेप्ट आपका है तो उनको लगता है कोई विदेशी हाथ है या कोई ऐसा एजेड आदमी है जिसने ये पूरा इसका संरचना किया है तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि बहुत ही छोटी उम्र में हमने वो चीजें सीखी जो हमारे खुद का जीवन भी बदल दिया और हम कुछ लोगों के लिए इंस्पायर भी हमने किया लोगों को तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें ये सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि हम नई जगह शिफ्ट हुए हैं थोड़ा सा मेन जो टूरिस्ट स्पॉट है उससे थोड़ा सा दूर पड़ जाता है हमारे लिए तो थोड़ा चैलेंजिंग है हमारे कि क्लाइंट्स को कैसे लेके आए ठीक है और काफी सारे जो एम्प्लॉय थे हमारे जो 10-15 एम्प्लॉयज थे तो हमको उनको ना कहना पड़ा क्योंकि अभी उनको अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हमने 2-4 लोग आए कि सर हमें करना ही करना है हम कहाँ जाएंगे ऐसे तो फिर भी हमने उनको रखा हुआ है और हमारा टारगेट है कि भाई उनकी सैलरी कैसे निकालें चलो और ब्रेक इवन कैसे करें तो हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल क्लाइंट्स हैं उनको कैसे एंटरटेन करें तो लकीली और हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये लोकल से भी चलेगा नहीं चलेगा लकीली चल गया है मतलब अब लोकल लोग थोड़ा अप्रोच कर रहे हैं हम भी लोगों को अप्रोच कर रहे हैं वो हमको अप्रोच कर रहे हैं तो ऐसे चल रहा है लोग आने शुरू कर दिए हैं तो टच वुड के मतलब चल गया है एटलीस्ट हम स्टाफिंग को पैसा दे सकते हैं स्टाफिंग और जो खर्चे हैं थोड़े बहुत वो हम निकाल सकते हैं ये और सबसे बड़ा अच्छा चीज ये हुआ कि हमें रेंट पे नहीं करना है हमारी प्रॉपर्टी का तो ये बहुत बड़ा एक लोड था हमारे ऊपर कि हमें हर महीने एक रेंट निकालना था तो अब वो निकाला कुछ EMI है जिससे हमने लोन लिया था वो हमें देना पड़ता है तो वो हम कोशिश पूरी करें कि हम मैनेज करें और कैसे अलग अलग चीजें और कर सकते हैं क्योंकि पहले सिर्फ रेस्टोरेंट्स रहते थे अब हम अलग चीजें जैसे YouTube चैनल खोल दिया हमने प्रोडक्ट सेलिंग कर दिया कुकिंग वर्चुअल कुकिंग वर्कशॉप्स कर दिया तो इस सब हमने एक गलती किया था कि हम सिर्फ रेस्टोरेंट पे डिपेंड हो गए थे
अभी कोरोना की वजह से हम ये सीख गए कि कैसे आप 3-4 तरह के अलग सेक्शंस में अपना काम कर सकते हैं। हाँ, अच्छा है। इसी से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन है कि वो जो आप वर्कशॉप्स करते हैं कब करते हैं और कैसे लोग सीख सकते हैं आपसे? सर ये प्लान कर रहे हैं अभी, जैसे कोविड से पहले तो हमारा था कि भी जो भी रजिस्ट्रेशन करे वो ऑनलाइन आके खुद ही एक दिन पहले बता दे हमको, और फिर हमारे 2-3 घंटे का सेशन होता था, या तो मॉर्निंग होता था या शाम को होता था, ठीक है। अब हम अभी हमारे वीडियोस से कुछ हमने यूट्यूब पे लॉन्च करी है, ठीक है। और बाकी किसको अगर इंक्वायरी है कि कुछ करना ही करना है तो वी कैन प्लान के मेरे ऑनलाइन ऐसे कुछ डिजाइन करे वर्कशॉप, और उसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं वर्कशॉप। और वॉलंटरी का है तो जैसे अभी कोविड के लिए तो हम ले नहीं रहे वॉलंटरी, बिकॉज कोविड के हमें पता भी नहीं कि कितने गेस्ट आने हैं नहीं आने। हाँ, जब लगने लग जाएगा लोग आना शुरू हो गए तो लेकिन प्लान के भाई वॉलंटरी भी कर सकते हैं आके। और जिसको सच में कुछ करना है तो आके हमारे साथ में कभी बार 5-6 दिन, एक सप्ताह, महीना ऐसा भी रहते हैं, और ऐसे किए भी, तो वो कुछ हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर कि भाई कैसे काम करना है साथ में। थोड़ा सा एक और ये था कि जब हम वो रेस्टोरेंट चलाते थे तो कि आपने जो कोर्स किया था ये हेल्थ अवेयरनेस सेंटर से किया था ना बॉम्बे में? इट्स लाइक वो वैसा कोर्स जैसा नहीं था। जैसे हमने बोला कि जैसे हम यहाँ 10 दिन रह सकते हैं क्या आपके साथ में, ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं क्या सीख सकते हैं क्या ऐसे, तो हम वैसे गए थे। मतलब स्पेशली कोर्स के लिए नहीं गए थे। जैसे हम किचन में कुछ काम कर रहे तो हम ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं या फिर उनका काम में हाथ बटा रहे हैं, तो वैसे करके हम वहां से सीखे। तो ये जो ओके तो ये वही गया ना बॉम्बे में हेल्थ अवेयरनेस सेंटर, डॉक्टर विजया वेंकट वाली ना? ओके ग्रेट, थैंक यू। तो ये था कि जो पहला हमारा जो कुकिंग क्लासेस चलती थी वो ज्यादातर इंटरनेशनल लोगों के लिए बुकिंग होती थी, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड थे कि इंडियन कुकिंग क्या होती है, वीगन क्या होता है, ग्लूटेन फ्री क्या होता है। तो एक अलग तरीका सिनेरियो था, उनको सिखाने का एक अलग तरीका था। लेकिन क्योंकि आप इंडियन क्लाइंट्स हैं तो इंडियन क्लाइंट्स को बेसिक तो आता है, इंटरनेशनल को बेसिक भी नहीं आता है इंडियन कुकिंग में, तो इसलिए वो उनको बेसिक भी सिखा। लेकिन इंडिया में बेसिक आता है, इसलिए हमें थोड़ा सा एक नया वापस रीडिजाइन करना पड़ेगा कोर्स उनके लिए, कि जो बेसिक आता है वो तो अब उनको नेक्स्ट लेवल पे दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअली वीगन में क्या क्या रेसिपीज हो सकती है, ग्लूटेन फ्री में क्या हो सकती है, और आप किस तरह से ऐसे स्पोर्ट्स की तरह इसको खेल सकते हैं अपने खुद के लिए। वो हम हमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको डिजाइन करने में, और फिर हम वापस शुरू करें। अभी भी कुकिंग क्लासेस की या कुकिंग ट्रेनिंग्स की हमारे पास इंक्वायरीज आ रही है, तो हम यही सोच रहे हैं कि उसको कैसे दिशा दें ताकि लोग और हम भी सिखाना शुरू करें। पॉइंट है। बाकी YouTube पे तो हमारे वीडियो है ही है जो हमने बनाना शुरू, जब लॉकडाउन में खाली थे तो हम यही बनाते थे वीडियो पे डाल। अच्छा, तो वहां से भी आप चीजें सीख सकते हैं वीगन फूड। और मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप वन मोर क्वेश्चन। गो अहेड। ओके, जैसे आपका ये कॉन्सेप्ट है ग्लूटेन फ्री ऑयललेस कुकिंग, तो इसमें मतलब जैसे आपका तो रेस्टोरेंट है, बट अगर किसी को रेस्टोरेंट नहीं खोलना है तो और क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें, इस लाइन में अगर हम इसमें नॉलेज गेन करें तो क्या करियर ऑप्शन क्या हो सकता है? तो एक तो देखिए आप जैसे अभी प्रोडक्ट्स बहुत चल रहे हैं ऑनलाइन, तो आप Amazon पे देखेंगे तो बहुत सारे ग्लूटेन फ्री वीगन प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, खासकर ये कोविड-19 में ही। तो बहुत लोगों ने क्या किया है कि अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी में डाल रहे हैं। पहले इतना नहीं था, पहले था कि नॉनवेज है तो भी खा रहे हैं और जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन अब नॉनवेज से भी वेजिटेरियन में भी एक्स्ट्रा, लाइक अभी उदयपुर में हमने जब लॉन्च किया रेस्टोरेंट तो हम उन लोगों से मिले जो जिनसे हम कभी मिले नहीं, और वो यूथ हैं और वो बोलते हैं हम वीगन हैं। तो हमें इतना अच्छा लगा सुन के कि उदयपुर में हम इतने साल से रहते हैं, हमें नहीं पता कि वो वीगन है, और वो क्यों है, क्योंकि एथिकल दे वांट टू बी वीगन। ऐसा नहीं कि एलर्जीज है, इंटरनेशनल लेवल में तो एलर्जीज है, इस वजह से बहुत लोग वीगन में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन अब एथिकली बहुत हो रहा है क्योंकि इतना वायलेंस हो चुका है एनिमल्स के साथ कि वो नहीं हो पाता। तो इसमें ये कि आप जो बात कर रहे हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑन प्रोडक्ट्स। There is a huge demand of vegan, gluten-free, healthy, organic,
दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। और दूसरा अगर वेलनेस की बात करें तो अगर आप हेलो तो खुद की बॉडी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आई कैन हियर यू। हेलो, हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक तो प्रोडक्ट्स हो गया, दूसरा ये कि क्लाउड किचन करके भी इसमें आप घर में आप कुकिंग करके लोगों के साथ चीजें शेयर कर सकते हैं। और हेलो, सुन पा रहे हैं हम। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों के साथ शेयर। जैसे हमारे एक ग्रुप है जिसमें एक लेडी है जो कैंसर सर्वाइवर है, और वो अभी इनका एक पूरा ग्रुप चला रहा है जिसमें पूरा वो हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन स्पीच भी देते हैं, और फिर वो कभी घर में ही बैठ के वो सारे ऑनलाइन वर्कशॉप भी करते रहते हैं। तो इसको भी अगर आप कोई नई चीज एक्सपेरिमेंट करी है या कुछ क्रिएट किया है तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ साथ में कुछ लाइव फूड का कुछ दे रहे हैं तो भी आप करियर के रूप में कर सकते हैं। तो वो कुछ चार्जेस भी देते हैं, और हम भी जैसे लाइव कुकिंग कभी करेंगे, जैसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप हुआ, दिसंबर में हम 2-3 सेशन उनके साथ में करेंगे, लाइव कुकिंग शोज करेंगे, पेड बेसिस पे। और दूसरा ये कर सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं क्या करियर ऑप्शन है, तो दूसरा आप बेकरी सेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि बेकरी सेक्शन में आजकल जो केक्स मिल रहे हैं वो सिर्फ वही है नॉर्मल जो केक अब तक चल रहा है, लेकिन अभी वो एक और डिमांड है कि वीगन केक चाहिए लोगों को। आवाज नहीं आ रही है, इफ यू कैन टाइप इट, बिकॉज़ अभी आपको अभी सुनाई दे रहा है, उससे पहले तो मैं ये कह रहा था कि लेकिन 2-3 मिनट उड़ गया। बट ओके, वापस शुरू कर रहे हैं हम। अभी हम बोल रहे हैं कि करियर की जो बात है तो इसमें आप बेकरी सेक्शन में भी जा सकते हैं। जो सारी पेस्ट्रीज है, केक्स है, इसमें लोग बहुत अभी भी बहुत इसको खाते हैं, लेकिन इसमें कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है। तो आप इसमें अपना एक ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कि आप कुछ हेल्दी कुकीज, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज ये बना के आप दे सकते हैं। राइट, एंड ये मतलब कहाँ से सीखें, कुछ आप बता सकते हैं? कोई वेबसाइट्स, कुछ अच्छे लिंक्स वगैरह कहाँ से सीख सकते हैं सबसे बेस्ट? देखिए, जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट तो ये है कि आपको बहुत सारा खाना बिगाड़ना पड़ेगा अपने स्तर पर पहले तो बना के, क्योंकि जब तक खुद प्रयोग नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो what you can do is the best thing is that कि watch YouTube videos, how they make, try it out at home, bring your friends, tell them to taste. अगर उनको अच्छा लगता है तो क्या अच्छा नहीं लगा, क्यों अच्छा नहीं लगा, और अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा, ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं आप। और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं जो फूड पे काफी समय से काम कर रहे हैं उनके साथ आप लिंकअप हो सकते हैं और उनसे आप बराबर बात करते हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपका एक सिस्टम तैयार हो सकता है। और हाँ, कुछ लाइसेंस। हेलो, तो आप हमसे बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिन अलग अलग ग्रुप से आपसे टाइप से जुड़वा देंगे आपको, ताकि तो आपको नॉलेज मिलता रहेगा इस फील्ड के रिगार्डिंग। I think we should take other questions as well. So people have been wanting to know your profit, like how after how long you started making profit, and how the COVID situation has affected this, and if you have talked about it, you can add on. आगे से बात बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो शिक्षांतर के बाद में जो हमारा जो होल जर्नी था 2008 के बाद में 2011 तक का जो बीच का जो सफर था ना, बड़ा स्ट्रगलिंग था वो उस टाइम। तो हमारा उसमें फाइनेंशियली बड़ा इशू था, लेकिन 2000 जब रेस्टोरेंट खोला उस दौरान विद इन 3 मंथ्स हम उस पे आ गए प्रॉफिट में। 3 महीनों के अंदर हमारा प्रॉफिट आ गया था। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम लॉस में जा रहे थे, ऐसा कुछ। तीसरे चौथे महीने तो ब्रेक इवन हुआ, फिर चौथे 5-6 महीने में हमारा मतलब प्रॉफिट आना शुरू हो गया, जिसमें हम सब अपनी अपनी सैलरी भी उठा रहे थे। तो वो शुरू हो गया था। आई थिंक उस एरिया में जो हम एक लुत्ता मात्र रेस्टोरेंट है जो 9 साल से सर्वाइव कर सका, जो इतना रेंट पे करने के बाद भी वी वर सर्वाइविंग। मतलब 60,000 70,000 रेंट प्लस स्टाफ की सैलरीज, जिसमें 15-12 स्टाफ थे, हमारे 15 लोगों का स्टाफ था, और जिसमें सैलरी भी सबकी हाई। एक मैनेजर भी रख रखा है, उसके मैनेजर के नीचे अलग अलग उसके लिए 4-5 वेटर्स रखे हैं, प्लस शेफ कुक किचन में भी 6-7 लोग काम कर रहे हैं, और सबका सैलरी अच्छा था। प्लस उनका खाने और पीने रहना सबका अलग से कॉस्टिंग निकालने के बाद भी हम वी वर एबल टू सेव। लास्ट 18 के बाद में थोड़ा स्ट्रगलिंग थोड़ा था हमारा फाइनेंशियल, क्योंकि बहुत लैंड भी काफी एक्सपेंसिव था। इट्स नॉट दैट चीप लैंड, और वो काफी पॉश एरिया में है। द मॉनसून पैलेस करके है, अभी जगह है,
उसके वो टूरिस्ट स्पॉट है, तो उसके पास में हमने जगह खरीदा। तो वो उस दौरान में फाइनेंशियल काफी क्राइसिस आए थे और 2019 तक तो थोड़ा सा डगमगा रहा था सिचुएशन हमारा फाइनेंशियल लेके। फिर हमने वापस मैनेजमेंट को लेके काम किया कि फिर हमारे एक्चुअल कितने स्टाफ की जरूरत है और खर्चा कैसे कम कर रहे हैं। तो उसमें हमने काफी प्लानिंग करके फिर हमने वापस रीडिजाइन किया सिस्टम को। देन हमने कुछ लोग जो एक्स्ट्रा थे, जो काम नहीं आ रहे थे या फिर ढंग से काम नहीं कर रहे थे, तो उनको हमने बाय बाय बोला। और फिर जो सिलेक्टेड लोग थे जो काम कर सकते थे, तो हमने सिस्टम पे थोड़ा और काम किया कि भी इस जो कहाँ कमी आ रही है उसको हम कैसे पूरा करें, तो उस पर काम किया। फिर तो लॉकडाउन लग ही गया था। उसके बाद में सबसे बड़ा चैलेंज ये कि भाई हम नई जगह शिफ्ट हुए हैं, तो हमारा जो मेन जो खर्चा था वो रेंट का था और स्टाफ का था। तो अभी हमारा ये है कि भाई स्टाफ कम है और इजी मैनेजेबल हमारा सिस्टम लगाया हमने, जो किचन बहुत बड़ा है, वापस एक ही फ्लोर पे है, तो सब तरह से हम देख सकते हैं। तो वो खर्चे हमारे बच गए हैं इस पर। लेकिन वो खर्चे रहेंगे क्योंकि हम वापस उसको पैसों को हम अलग जगह लगाएंगे जो इस रेस्टोरेंट की नीड है, जैसे मार्केटिंग हो गई, ये हो गई, तो उन पे हम पैसा लगाएंगे। क्योंकि वो भी तो जरूरी है, ऐसा नहीं कि रेंट नहीं तो हम मजे लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो रेंट का जो पैसा हो गया तो वो हम सही दिशा में लगाएंगे। तो हम रेंट मान रहे हैं, तो अगर रेंट पे देखो तो अभी कोविड के बाद थोड़ा मुश्किल हो रहा है, प्रॉफिट तो नहीं है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी कर पा रहे हैं। हमें होप है कि चल जाएगा, मतलब ये हमें विश्वास है कि हम चल जाएगा। लेकिन जब हमने खोला था तो हम खोले कि नहीं खोले, करे कि करे, ये बहुत द्वंद में थे। लेकिन खोला तो फर्स्ट डे जैसे ही खोला तो फर्स्ट 2 टेबलों का हमारा ऑर्डर आया, हमने कहा कांग्रेचुलेशन मनोज, फाइनली कुछ तो हुआ आज के दिन। सेकंड डे पे थोड़ा सा सेल इंक्रीज हुआ, थर्ड डे पे इंक्रीज हुआ, वैसे करते थोड़ा अप्स एंड डाउन होता रहता है, बट ठीक है, मतलब गाड़ी पटरी पे आ रही है धीरे धीरे। तो अभी तो प्रॉफिट नहीं है, पर शुभम भाई इसमें है ना बहुत हमें सीखने को मिला। ये पूरा ऐसा हो चुका है कि मतलब वी आर सुपर कॉन्फिडेंट कि भैया कुछ ना कुछ तो जिंदगी में आप कर लेंगे। हाँ, गुड मतलब अभी मतलब एक क्वेश्चन मेरा और है। ये अभी तक तो हम पास्ट में जा रहे थे, लाइक आप अपने आप को 5 साल बाद किधर देखते हो? हाँ, तो 5 साल बाद डेफिनेटली वी आर कमिंग विद सुपर पावरफुल अगेन बिग पर्सन, बिग कंपनी, और हमारे पास बहुत सारे लाइन अप में प्लान्स हैं, उस पर हमें काम करना है। और जो डिमांड सारे लोगों की, जो ऑफर्स आ रहे हैं, हम उस पर बहुत काम करना चाहते हैं अभी, और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। मतलब तो हमारे पास खूब सारा काम पड़ा है। ड्रीम तो ये है कि भाई यार सबको हेल्दी खाना मिले पूरे इंडिया में, राइट? एक जगह राजस्थान में क्यों रहे, उदयपुर में क्यों रहे, पूरी दुनिया में सब जगह खाना अच्छा मिले। तो क्यों ना आज उदयपुर में, तो कहा दिल्ली में बोलेंगे, कभी कहा कई अलग जगह। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि आसपास के एरिया से हमें सोर्स करनी चीजें, और हमारा टारगेट ये रहेगा कि वहाँ की लोकल इंडिजिनस फूड को सपोर्ट करें या लोकल लोगों को सपोर्ट करें। तो ये हमारा टारगेट रहेगा, उसी हिसाब से हमारा काम भी डिजाइन होगा। लेकिन हाँ, ये तो टारगेट है कि भाई आने वाले कुछ सालों में हम थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करेंगे, अलग अलग ग्रुप में भी हो सकता है, रेस्टोरेंट में भी हो सकता है, या हमारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा प्लान है, मतलब इस पे काम करना। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ हमारे टॉक में, कुछ लोगों ने ऐसे सोचा है कि हम बिना तेल का खाना बनाते हैं, तो क्योंकि हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हैं तो इसलिए हम बिना तेल का खाना नहीं, लेस ऑयल का खाना बनाते हैं। लेकिन अगर किसी की डिमांड आती है कि मुझे 0 ऑयल खाना ही खाना है, तो डेफिनेटली we also offer them 0 oil food, but because ये रेस्टोरेंट में तो इतनी सारी डिमांड रहती है कस्टमर्स की, और हर कस्टमर एक तरह से नहीं सोचता। कुछ को सिर्फ टंग का स्वाद चाहिए, इसलिए वो चाहिए डजंट मैटर इट्स हेल्दी और नॉन हेल्दी और समथिंग, तो वो चीज हम करते हैं। अगर मेरा भी, हाँ, क्या मेरा भी एक सवाल है सतीश मैम? इफ यू वांट टू गो फर्स्ट यू कैन गो फर्स्ट। नो आई जस्ट सेइंग, आप अपना फोन नंबर भी दे सकते हैं, तो पीपल वांट टू कनेक्ट। आई हैव शेयर्ड योर वेबसाइट लिंक एंड यूट्यूब लिंक, तो उसके अलावा आप जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। हाँ, आप में से किसी का भी उस चैट पे डाल लीजिए। हाँ, और इनके वेबसाइट पर इनका मेन्यू, इनके प्रोडक्ट सब हैं, तो आप जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। विजिट कीजिए, आप खुद आइए, जब भी उदयपुर में हैं तो प्लीज डेफिनेटली ट्राई करो। डेफिनेटली विजिटिंग, आई एम डेफिनेटली कमिंग। या सवाल है, तो यूजुअली माना जाता है कि ये जो हेल्दी फूड है ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हेल्दी फूड, वेगन, ग्लटन फूड, ये सब ये एलीट लोगों के लिए है,
और ये मतलब अफोर्डेबल नहीं है और प्रैक्टिकल नहीं है कि मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग अगर इस तरीके का खाना शुरू करेंगे तो उस बारे में कुछ मतलब ये भी एक लोगों की राय ही है इस चीज को। ओके, एक सबसे बड़ा सवाल है, एक तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या मेडिकल हमारे लिए अफोर्डेबल है? मेडिकल के जो हमारे शरीर में जब घुसती है मेडिकल की चीजें, तो क्या वो अफोर्डेबल है? जब शरीर खराब होता है तो हम दुनिया का बेस्ट हॉस्पिटल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये कि इतना सारा पैसा देने के बाद भी, अपने शरीर की इतनी चीड़-फाड़ करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बचने वाले हैं, और डॉक्टर इसकी कोई गारंटी लेता नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जो इंश्योरेंस कराते हैं, तो क्यों ना आप फूड इंश्योरेंस कराएं सबसे पहले, क्योंकि आप जो अंदर डालेंगे वही बाहर निकल के आएगा। जो पेट के अंदर गया है वही बाहर निकल के आएगा वापस, वही आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपका नजरिया, आपका सोचने का तरीका तय करेगा। तो क्यों ना आप खाने पर इन्वेस्ट करें। अब जो लोग बोलते हैं कि हेल्दी खाना बहुत महंगा है, लेकिन बात ये है कि फिर ये सोचना चाहिए कि हमें ये चीप फूड जो है, ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां दे रही है, वो चीप क्यों है? इसको इतना सस्ता कैसे किया है? अगर आप थोड़ा सा अपनी डाइट के अंदर देखेंगे तो 80 to 90% वी आर कंज्यूमिंग मैदा और मैदे से बने हुए अदर प्रोडक्ट्स, और या फिर इस तरह की चीज जो कभी मेल्ट भी नहीं होती है शरीर में, राइट? तो वो हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम अंदर डाल क्या रहे हैं और किस तरह से डाल, मतलब हमें पता भी नहीं वो सोर्स कहाँ से हुआ है, हमें ये नहीं पता कि ये खाना मतलब बनाया किसने है। और मैं बताऊं कि हमारे रेस्टोरेंट में हम खाना बनाते हैं, सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अलग आता है। क्यों? क्योंकि उसमें कूट कूट के हम लव डालते हैं, प्रेम डालते हैं। जब हमारी माँ कहती है बेटा खाना खाओगे, तो हम कहते हैं हाँ एक फुल्का और खाओगे, हाँ। लेकिन अगर रेस्टोरेंट में जाकर बोलेंगे एक फुल्का और लोगे मैडम, हाँ लूंगी, अरे यार क्या इतना सारा क्या खाना खा रहे हो, एक फुल्का और, तो लाइक डिपेंड्स, लाइक आप किस मनोस्थिति से आप खाना खिला रहे हैं सामने वाले को भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि हेल्दी फूड बहुत महंगा है, लेकिन मैं बोलूंगा कि बहुत सारे चीप ऑप्शंस भी है। आप अगर सब्जी तो खरीदते ही हैं, अगर आप सलाद खाते हैं, अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, तो इतना महंगा नहीं है। और जब आप एक्चुअली, बात ये है कि अभी एप्पल का सीजन नहीं है, लेकिन आप अमेरिका से एप्पल जो आई है वो खाना चाहते हैं, रादर देन कोई लोकल फूड, लोकल फ्रूट, वो नहीं खाना। तो वो बात है कि आपकी चॉइसेस क्या है, किस तरफ जा रही है आपकी चॉइसेस, तो वो देखना पड़ा। दोनों ऑप्शंस हैं। अभी हमारा जाने का टाइम हो रहा है। किसी और को एक और लास्ट क्वेश्चन इनसे पूछना, प्लीज गो अहेड। यस यस आपने सोर्सिंग का बात किया। अभी फॉर नॉर्मल जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं कि अपने लोकल कोई प्रोड्यूस बना रहा है या कोई लोकल, जैसे आप अपना जो सोर्सिंग करते हो, वो आप कोई सजेस्ट कर सकते हो कोई तरीका इन विच लोकल लोगों को सपोर्ट करें आप? हाँ डेफिनेटली। जैसे एक तो मैं बताऊं कि जो अभी सब्जी वाले हैं, अभी आपने देखा हो तो सारे जो मॉल्स हैं वो भी सब्जियां बेच रहे हैं, राइट? और जो फुटपाथ पे जो लोग थे उनको हटा दिया है। बहुत सारे फार्मर्स भी है उसमें से, लेकिन बेचारों को वो वहां पे नहीं जाते। तो ये एक तो हम ये देख सकते हैं, जो ठेला वाला है उससे आप खरीदो, भले वो 2 रुपए ज्यादा ले रहा है, बिकॉज वी नेवर क्वेश्चन इन द मॉल कि भाई इस कपड़े का इतना क्यों ले रहे हो, राइट? So definitely whatever they asking, because at least we are better than them in the financial level, okay? So it's better to give them rather than bargaining with them. Second ये है कि आप जो खा रहे हैं वो अभी सीजनल है या नहीं है, क्योंकि अभी तो ये भी बोलते हैं लोग कि क्या सीजनल है, केला पूरे साल आ रहा है, लोग पूरे साल खा रहे हैं, एप्पल पूरा साल खा रहे हैं। बट जो एप्पल अमेरिका से आई है और आप इतना महंगा जो खरीद रहे हैं, वो आपके शरीर को कितना सपोर्ट कर पा रहा है, ये सोचना जरूरी है। इस न्यूट्रिशन वैल्यू को ध्यान में रख के आप खा रहे हैं, क्या सच में आपका शरीर वो ले रहा है? क्योंकि शरीर सिर्फ मुंह से नहीं खाता है, शरीर अपने ब्रेन से खाता जाता है। तो वो ध्यान रख के फिर आप अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि सपोर्ट मिलेगा। और आपने सिर्फ इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया ना, तो भी आपके साथ काम होना शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास, जब आप अपनी डाइट को लेके भी ध्यान दीजिए कि मैं क्या खा रही हूं, ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा कि कैसे हम अपने पूरा सर्कल को देखते हुए काम करते हैं।
और आपको अगर खाना है ना, खाना सबसे बेस्ट है सैलेड. स्टार्ट विद सैलेड्स. सैलेड्स. Salads, then eat whatever you want to eat also. Don't mind, मैं अभी वही काट रही थी. And if you want to make some interesting salads, you can contact to us. We'll definitely help you. Yes, definitely. In fact, हम उदयपुर आते रहते हैं. अभी मेरे हस्बैंड गए, मैं बोला कि हम लोग इधर जाएंगे. हाँ बिल्कुल आइए, आपका मोस्ट वेलकम. आप जब भी आए उदयपुर अच्छे से. Thank you so much. Thank you for listening us. Take care. तो हाँ, आई थिंक हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है. ओके. तो लास्ट में और किसी को कुछ पूछना है? I have one more question. जैसे आप हेल्थ अवेयरनेस सेंटर पे गए हैं, तो आप डॉक्टर विजया वेंकट की डॉटर से आपने सीखा होगा, वही होंगी ना? बिकॉज आई थिंक डॉक्टर विजया वेंकट शी पास्ड अवे ना years ago. 2006 में गए थे. ये 10 साल पुरानी बात है, हम जब हम गए थे तब 2006 में. तब डॉक्टर विजया वेंकट भी थे, लेकिन वो उनसे नहीं क्लास सीखी हमने. जो वहाँ पे जो वुमेन जो काम करती थी उनके साथ देख के हमने सीखा है वहाँ पर. वो कोई पर्टिकुलर क्लासेस नहीं ली हमने कि भाई वहाँ से कि भाई इतना ग्राम ये डालो, इतना ग्राम ये डालो, ऐसा नहीं हमने सीखा वहाँ पर. बस उनके साथ काम करते करते हमने सीखा. लेकिन डेफिनेटली उनसे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली. जब वो काउंसलिंग करते थे तो हम जाके बैठ जाते थे, वो काउंसलिंग एक साइड में जाके बैठते थे, तो सुनते थे उन काउंसलिंग को, किस तरह से काउंसलिंग कर रहे हैं. और जो अंजू जी हैं, जो उनकी डॉटर है, उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया हमने. और एक उनकी डॉटर है गोवा में, तो हमने एक फैमिली गैदरिंग किया था गोवा में. तो लगभग 100 लोगों के लिए खाना बनाना था हमें. तो 6 से 7 दिन हमने वो खाना बनाया. लेकिन उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा. उन्होंने बहुत हमें गाइड किया कि कैसे डाइट प्लान करेंगे आप, कैसे पूरा मेन्यू तैयार होगा. तो उनके साथ भी हमने काम किया. तो ये हमें बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला कि हमने तीनों के साथ थोड़ा काम किया. तो इस तरह से हम सीखे. मैं बताऊंगा ज्यादा तो हम तब सीखे जब हमने खुद के ऊपर प्रयोग करना शुरू किया एक्चुअली. क्योंकि जरूरी नहीं कि जो केला है वो सारे ह्यूमंस के लिए सही है. जो एक फ्रूट है तो उससे कुछ इश्यूज भी होते हैं और किसी के लिए बहुत अच्छा भी चीज है. तो वो खुद पे जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या चीज मेरे लिए अच्छा है. जैसे मैं बताऊं, सब बोलते हैं स्प्राउट्स खाना बहुत अच्छा है, तो कुछ को बहुत अच्छा भी होता है और कुछ को गैस बनता है. तो थोड़ा देखना पड़ेगा. सबका अलग बॉडी टाइप, अलग बॉडी है अपना, लेकिन सबके टाइमिंग्स अलग है सोने के. और इट्स नॉट जस्ट ईटिंग, इट्स अ होल सर्कल. इट्स योर लाइफ स्टाइल. आप कब सो रहे हैं, आप कब खा रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यू नो व्हाट इज योर स्ट्रेस लेवल. तो ये सब चीजें कनेक्टेड है जो हमें अभी तक पता चला ये काम कर करके. और कोविड के बाद तो देखने को मिल भी रहा है, लोग काफी कितना हेल्थ कॉन्शियस हो गया था, क्या खा रहे हैं, और एक्सरसाइज में पूरा फुल फोकस हो गया. तो ये कोविड के बाद तो ज्यादा ही है, लोगों में दिखने को मिल रहा है ये भी. और कुछ बीमारियां भी है जो मैंने, एक छोटी बीमारियां थी मुझे भी हो गई थी, तो वो आई ट्राइड विद द फूड ओनली. जूसेस पे चला गया, पूरे सैलेड्स पे चला गया. तो देन इट गो इटसेल्फ. तो वो जो बोल रहे थे अभी, जो हमारे डॉक्टर साहब थे, जो साइंटिस्ट थे, वो यही बोल रहे थे कि जो दवाइयां हैं वो तो सिर्फ 5%, उसमें से 5% है जो सच में थोड़ा बहुत हेल्प करती है. बाकी सारा आपका फूड बेस्ड ही है. तो अगर आपने फूड को चेंज किया है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें सही होना शुरू हो जाएगी. अब जो बोलते हैं मैं एंजाइटी की दवाई खा रहा हूँ, एंजाइटी भी एक तरह की बीमारी है. मेरे को थोड़ा फनी लगता है कि ये किस चीज है. हाँ, तो वो बात है कि बहुत सारे दोस्त कांटेक्ट में आए हैं जो एंजाइटी की दवाई खा रहे हैं. तो बोलते मुझे नींद नहीं आ रही रात को, इसलिए मैं दवाई खा रही हूँ. इट्स वेरी सिंपल दैट यू आर नॉट एबल टू शट डाउन योर ब्रेन. जो रेस्टोरेंट हम खोलते हैं. हाँ जी बोलिए. जैसे हमारे दादी नानी वगैरह सब कहते थे कि रोटी खाओ और दूध पियो, करें वो मतलब मेंटालिटी तो वही है ना कि दूध सेहत के लिए अच्छा है, रोटी खानी चाहिए, ताकत आएगी. तो वो फिर कैसे चेंज करें? अभी हम वर्चुअल कर रहे हैं, शायद हो सकता है अगर कोविड नहीं होता तो हम सब प्रैक्टिकली मिलते हैं, बातें करते हैं और थोड़ा एक्टिविटी भी होती है. और अभी कोविड चल रहा है तो लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गई है. तो आई गेस लाइफस्टाइल के साथ से हमारे खान पान पे प्रश्न उठाना तो बहुत स्वाभाविक है. मतलब उठाना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और क्या. खासकर कुछ डेकेड में आप देखो तो जो हमारा लाइफस्टाइल है वो कंप्लीटली चेंज हो गया. हम ज्यादा टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं,
ठीक है, और हमारा जो फिजिकल वर्क है वो भी कम हो गया है, ठीक है, और हम बॉडी को रेस्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या, लोगों को कैंसर तो इजी हो गया आजकल, मतलब काफी जनों को कैंसर, मतलब इंडिया में कैंसर बहुत बढ़ गया अभी, राइट। कैंसर छोड़ो, बहुत सारी बीमारी ऐसी भी हो रही है हमें पता भी नहीं है, ठीक है, और उसका कारण हमें पता भी नहीं कि क्या कारण है इसके पीछे, क्योंकि हम बॉडी को रेस्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा डॉक्टर ही बॉडी है, जो बॉडी में आए दिन खाते रहते हैं, 24 घंटे तो हमारा मुंह चलता रहता है, ठीक है, तो बॉडी को जब तक रेस्ट नहीं मिलेगा तो आपको कवर कैसे करेगा, राइट। और हाँ, ये बहुत सारी बातें दादा परदादा करते थे, खाओ सब कुछ खाओ, लेकिन वो टाइम हो गया अभी। और वो तो रिलेशन भी था ना, जैसे दूध भी पीते थे तो एक रिलेशन था, मतलब छोटी चीजें ज्यादा काम, बड़ी बड़ी कढ़ाई ले लो, सॉरी अच्छा, थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहूंगा मैं आपका जो सवाल है उसमें। जो आपने बोला कि दादा दादी जो बोलते थे कि जो खाना मतलब दूध भी पियो, खाना रोटी भी खाओ, तो अगर आप अभी की अगर कोई दादी है जिसकी उम्र है 80 साल या 85 साल, अगर आप उनको बिस्किट ले जाकर देते हैं और अगर वो ये नहीं पहचान पाता कि वो क्या चीज है, तो मतलब समझ लें कि वो खाना नहीं है फिर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पैकेज्ड फूड है ना, वो हमारी दादी के लिए या दादा के लिए कभी खाना था ही नहीं। खाने का मतलब ये था कि जिसको पहचान सके आप, ये कहाँ से आया है और किसने उगाया है, बहुत सिंपल है। दूध की जो बात है, 80 साल पहले जो पैटर्न था दूध बनाने का बहुत अलग था। वो आप हाथ से निकालते थे और वो एक घर का मेंबर हुआ करता था। वो जो एनिमल है वो एक घर का मेंबर था। अब सिर्फ मशीनों से मिलता है और आप दूध नहीं पी रहे। दूध किस, अगर आप कहते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं दूध पी रहा हूँ, तो एक्चुअली यू आर नॉट वेजिटेरियन एनी मोर, बिकॉज अब वो नॉनवेज में आ रहा है दूध भी, क्योंकि उनको इतना मिल्क निकाला जा रहा है, प्लस उनको इतना यूरिया खिलाया जा रहा है जिसमें वो दूध की जो क्वालिटी थी ना वो चला गया। और बाद में क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि अगर प्रेम नहीं है, जिसके साथ आप कुछ काम कर रहे हो उसमें प्रेम नहीं है, तो वो खाना आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो क्यों ना हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो। तो वो जो इमोशंस है वो सारे इमोशंस का खेल है। पॉइंट है। तो इस यहाँ पे मैं थोड़ा सा विराम देना चाहूंगा कि डीप डाइव का जो सेशन है वो यही तक है। हम जो ये कॉन्वर्सेशन है हैंग आउट में भी कर सकते हैं, एंड देन आपके पास उनका कांटेक्ट नंबर भी है, तो आप डेफिनेटली उनसे रीच आउट कर ही सकते हैं। Thank you so much. But yeah, we just wanted to say a lot of thanks. हमने बहुत दिल से बताया। Thanks, and we welcome you all at Millets of Mewar whenever you are in Udaipur. So please come and visit. We'll chat more. We'll have amazing food. We all have a group photo. If the rest of us can turn our video cameras on for a while. I'm trying to find my. Shubham, can you take a picture or some? Yeah. I can take the picture. Okay. 3, 2, 1. Hello. Wait. It didn't come. Wait. Yeah. This is good. Okay. Thank you, Ji. Thank you. Happy sleep. Take care. Bye. Thank you, everyone. Bye.